क्लास 4 हिंदी चैप्टर 16 और इस चैप्टर का नाम है दुर्योधन का हट। दुर्योधन मतलब यहाँ पे दुर्योधन एक राजा रहता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं महाभारत कृष्ण जो कि पांडवों के राजा थे ना दुर्योधन। तो उसी के बारे में यहाँ पे दुर्योधन का हट कैसे उसका जो हट वह घमंड था और कैसे दूसरों की बातों को नहीं मानता था। तो उसके हट का दुष्परिणाम क्या निकलता है यही चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, भारत के पौराणिक पात्रों से अवगत कराता है। तो देखते हैं आप लोग कभी श्री कृष्ण देखते हैं जय हनुमान महाभारत रामायण, तो उसमें इस प्रकार का जो कहानी देखने को मिलता है। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हस्तिनापुर एक जगह का नाम है जहां श्री कृष्ण के पहुंचते ही वहां पे खुशी की लहर दौड़ आती है। श्री कृष्ण जो कि हमारा भगवान है। नगरवासी जगह जगह एकत्र होकर श्री कृष्ण के स्वागत में अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। महाराज धृतराष्ट्र भी दुर्योधन दुशासन आदि पुत्रों के साथ श्री कृष्ण का स्वागत करने आए। उन्होंने भी श्री कृष्ण के सम्मान में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। एक संगठन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। कोई अतिथि के आने पर हम कैसे उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के आने पर जो दुर्योधन के महाराज और उनके जो अनेक सेनापतिगण थे वे लोग भी बहुत ही खुशी ढंग से समारोह का आयोजन करने लगे। कौरवों के बहुत आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण उनके साथ नहीं ठहरे। वे विदुर के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने बुआ कुंती के दर्शन किए। कौरवों के साथ युद्ध और संधि के संबंध में श्री कृष्ण विदुर और कुंती से देर तक बातें करते रहे। उस समय की बात थी जब पुराने ज़माने में जब इस प्रकार का बहुत सारे युद्ध महायुद्ध लड़ा जाता था। तो कैसे राज्यों के अतिरिक्त राजा प्रजागण के फिर उनके जो क्षेत्र होते हैं उसका राज्य अधिकार नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण घमासान युद्ध चलता था। तो उसी प्रकार यहाँ पे राजा दुर्योधन के साथ और उनके प्रजागण थे और अन्य पांडवों के साथ युद्ध हुआ करता था। दूसरे दिन श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में जाना था। सभा मतलब यहाँ पे कोई भी दल मीटिंग में। कौरवों को आभास हो चुका था कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर आए। संधि मतलब यहाँ पे कुछ समझौता। कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते थे। तो कौरव जो कि वही पांडवों में से था। कौरवों का जो 5 पांडव थे, फिर कौरव भी उसी का नाम होता है। ठीक है, वे श्री कृष्ण की शक्ति से भी परिचित थे। दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श कर यह भी निश्चय कर लिया था कि श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाए। तो दुर्योधन बहुत ही हठ था। तो श्री कृष्ण जैसे भगवान जो बिना दोषी किए उन्हें कैद करने को कहता है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए। श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरव सभा में पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। श्री कृष्ण को उचित आसन पर बैठाया गया। सभा में भीष्म पितामह धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण शकुनी दुशासन आदि योद्धा उपस्थित थे। तो यहाँ पे जो कर्ण है, पितामह धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये सभी बहुत ही वीर योद्धा थे। श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। जब सभा बैठक हो चुकी थी तो श्री कृष्ण कहता है, कौरव और पांडवों दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं, दोनों ही हमारे मित्र हैं। तो उनके बीच में वह युद्ध नहीं कराना चाहता था, लेकिन जो दुर्योधन था वह बहुत ही घमासान युद्ध करा रहे थे। तो श्री कृष्ण इसके बारे में परामर्श लेता है कि कौरव और पांडव में युद्ध नहीं होना चाहिए, वे दोनों ही एक ही मित्र हैं, एक ही कुल में पैदा हुए हैं, इस प्रकार से कहता है। जरा सी बात के लिए आपस में युद्ध करना हितकर नहीं होगा, इससे क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा। यह युद्ध भी किसी प्रकार से उचित नहीं है।
पांडवों को छल से जुए में हराया गया था। उन्होंने वनवास तथा ज्ञातवास के समय कठोर कष्ट सहा है। महारानी द्रौपदी का अपमान हम सभी के लिए अत्यधिक लज्जा की बात थी। इस पर भी पांडवों ने कभी कौरवों का अहित नहीं किया। वे तो केवल आधा राज्य लेकर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के इस कथन का सभा में सभी को स्वागत किया, तो सभी ने उस सभा में श्री कृष्ण का स्वागत करता है और श्री कृष्ण उनके बातों पर वह परामर्श निश्चय लेता है कि वे सभी शांति आधा राज्य लेकर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। तो वह दुर्योधन को कहता है, किंतु दुर्योधन बौखला उठा, मतलब वह गुस्सा हो जाता है श्री कृष्ण की बातों को सुनकर। उसने कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। तो अभी जब वह अच्छी बात बोलता है तो दुर्योधन उसे गिरफ्तार करने को कहता है। दुशासन आदि श्री कृष्ण को बांधने के लिए बड़े भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो उठे और कौरवों को इस निष्ठापूर्ण कार्य के लिए डांटने लगे। उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अभूतपूर्व तेज विद्यमान था, जिसे देखकर कौरव भयभीत हो उठे। तो कौरव भी भड़क उठता है। दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों से कहा, कृष्ण पांडवों की प्रशंसा और मेरी निंदा करके हस्तिनापुर के निवासियों को पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं। तो वह अभी उल्टा सोचने लगा। हस्तिनापुर के जितने भी पांडव थे उनके बारे में वह श्री कृष्ण अपनी ओर लेने लगे। तो दुर्योधन सोचता है कि वह हस्तिनापुर के जितने भी जमीन जायदाद है उसे हड़पना चाहते हैं, वहाँ के राजमहल उसे हड़पना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं करना चाहता है। लेकिन दुर्योधन कुछ अलग सोचता है। वे दूत का कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। तो पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, किंतु अंधे होने के कारण पांडु को राज्यभार सौंपा गया था। अंधे होने के कारण वहाँ का जो राज्य थे वह राज्यभार पांडु को सौंपा गया था। तो मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र हूँ, कहता है दुर्योधन। मैं तो अंधा नहीं हूँ, फिर राज्य युधिष्ठिर का कैसे हुआ? मुझे कृष्ण की बात स्वीकार्य नहीं है। कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन के कथन का समर्थन किया। कुछ देर शांत रहकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन आधा राज्य ना दे तो आजीविका के लिए पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे। तो वहाँ पे जो हिस्सा लेना चाहता है दुर्योधन, तो पांडवों को केवल 5 गांव ही देने की बात कहता है। ऐसा करने पर वे युद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर उसको 5 गांव दे देता है तो वह युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो बहुत अधिक है। युद्ध के लिए बिना पांडव को सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला कहा। दुर्योधन की बात सुनकर दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण को भला बुरा कहता है। उसके सहमति के अनुसार जो पांडवों के पक्ष ले रहे थे उनके बारे में वह समझा रहे थे, लेकिन दुर्योधन बहुत ही गुस्सा होता है, क्रोधित उठा। दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है, यह कहते हुए श्री कृष्ण तेजी से उठकर चले गए। तो दुर्योधन के इस बात पर श्री कृष्ण उन्हें शाप दे देता है कि तेरा नाश निश्चित है, दुर्योधन कहता है, और वह वहाँ से चल उठता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही नष्ट हो जाती है। तो हम सभी के प्रत्येक के जीवन में जब व्यक्ति का विनाश, जब कोई व्यक्ति मर जाता है या मरने की शंका में रहता है तो उस समय बुद्धि दिमाग नहीं लगता है। अक्सर देखते हैं ना, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहीं पे अचानक मर जाता है, तो वह कभी भी नहीं जानता कि आज मैं वहाँ पे
मेरा देहांत हो जाएगा। लेकिन उस समय बुद्धि भी नहीं करता है कि मैं कैसे बच पाऊँ। तो ये तो भगवान की ही देन है, जब हमें चाहता है वह ले लेता है, इसलिए बुद्धि पहले ही नष्ट हो जाती है, कहता है। तो इसलिए मृत्यु कब कहाँ किस वक्त होता है हम कभी कोई नहीं जानते हैं। तो एक बार आप लोग कहानी को अच्छी तरह से रीड कीजिए। ये जो श्री कृष्ण आप लोग प्राय देखते होंगे, श्री कृष्ण, जय हनुमान, महाभारत, रामायण, ये जो कहानी उसी से जुड़ा हुआ है। तो दुर्योधन, द्रोणाचार्य तो पहले अभी बहुत कम देते हैं, लेकिन पहले बहुत ही टीवी सब में भी ये सीरियल देखने को मिलता है। तो अभी भी जिस चैनल में दिखाया जाता है तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो एक बार कहानी को रीड कीजिए, उसके बाद इधर सवालों का जवाब ढूंढिए, ठीक है। तो इधर मैं होमवर्क के तौर पर इधर दे दिया हूँ, आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद में ये इसका आंसर ढूंढ पाओगे। दुर्योधन किसका पुत्र था? श्री कृष्ण का स्वागत करने कौन कौन पहुँचा? कृष्ण ने कुंती को क्या समझा? ये सभी बुक्स में ही दिया गया है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। सही विकल्प चुने, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसको नहीं बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह में आप लोग को भरना है। तो आप लोग एक बार रीड करेंगे तभी इसको अच्छी तरह से भर पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपको सेंटेंस मालूम नहीं है, रीड नहीं करेंगे, तो सेंटेंस भी कहाँ से लिया गया वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग एक बार रीड करके इसको फिल कीजिए, ओके। नेक्स्ट है अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे दिया गया है ये अंतर, इसको वाक्य एक छोटा छोटा सिंपल वाक्य आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आसान, सम्मान, यहाँ पे आसान, सम्मान, सामान और तो यहाँ पे आसान मतलब ये सरल, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट करना ना, जो कि सम्मान करते हैं, और सामान मतलब यहाँ पे वस्तु। तो इस प्रकार से आप लोग इसे एक छोटा सा वाक्य बनाना है, ठीक है।